संग में सुनते हो या यूट्यूब पे सुनते हो, मोबाइल में सुनते हो, कहीं भी सुनते हो, उस टाइम आपका पूरा ध्यान जब वो चल रहा ना, आपके कान उस चीज को क्या है सुन रहे, सुन ले तो आपको याद रहेगा, पक्का याद है। जैसे हम किसी की निंदा का हमको कैसे याद रहती है, उस टाइम हमारे कान कंप्लीट क्या करते हैं, बस बात वहां पे आती है, कंप्लीट हमारे क्या होते हैं, सुन रहे होते, इसलिए हमको वो बात क्या रहती है, पक्की याद रहती है। तो उसने ये व्रत धारण किया कि आज से मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, और वो करने लगा। मन में सोचा, उस दिन उसको भिक्षा ज्यादा मिलती है। हम भी बोलते हैं ना, आप संकल्प करो, आपकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अच्छी बन जाएगी। आप 20-50 कहां पर संकल्प के लिए सोचोगे ना, आपको भगवान 500 रुपए क्या देगा, 5000 देगा, आपका कार्य क्या है, हो जाएगा। एक बार वो कर रहे थे, वहां पे एक कठियारा आता है, तो पूछता है आप क्या कर रहे हैं, बोले मैं सत्यनारायण का व्रत, कथा नहीं बोला है, सत्यनारायण का क्या कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ। बोले व्रत कैसे किया जाता है, तो सारी विधि बताता है। बोलता है मैं भी ऐसा करूंगा, और वो भी संकल्प लेता है कि मैं भी क्या करूंगा, और ये लेके बाजार में जाता है, तो उसके लकड़े उस दिन ज्यादा कीमत में बिक जाते हैं, और वो भी वो व्रत करने लगता है और सुखी होने लगता है। तो हम भी ऐसे किसी को सत्संग में जोड़े। सत्संग में कब हमसे जुड़ेगा, जब हमारी रहनी अच्छी होगी ना, उसको देखकर कोई जुड़ेगा। मैं सत्संग में आती हूँ, मेरी रहनी नहीं होगी तो और कोई नहीं जुड़ेगा। तो आप किसी को बोलोगे चलो सत्संग, बोला तू तो सुधरी नहीं, मैं कैसे आऊं, बोलेगा तू तो सुधरी नहीं हूं, तो मैं पहले हमसे शुरू होती है हर चीज। मैं तो बार बार बोलती हूँ, लोग मंदिर में रोज जाएंगे ना, वो बिगड़ेगा तो कोई नहीं बोलेगा, पर सत्संग में आके कोई व्यक्ति बिगड़ेगा ना, तो सीधा बोला सत्संग में जाए तो ही नहीं सुधरी, सीधा ठप्पा क्या लगेगा। जिम में जाएगा बिगड़ेगा तो कोई नहीं बोलेगा, योगा क्लास में जाएगा बिगड़ेगा तो कोई नहीं बोलेगा, कोई भी क्लासेस में जाएगा तो बिगड़ेगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सत्संग में जाएगा और बिगड़ेगा तो क्या होगा। इसका कारण क्या बताओ, इसका कारण क्या, बोलो, जवाब दो, जवाब दो, इसका कारण क्या, इसका कारण ये सत्य है कि सोने की दुकान से अगर चीज नकली निकलेगी, लोग बोलेंगे कि सोनारे के दुकान से भी चीज नकली है, नकली की दुकान में से नकली निकलेगी तो कोई नहीं बोलेगा, इसका मतलब सत्संग सच है। और एक बात बहुत बहुत, मैंने आज 2 जने का मेरे पास कॉल आया, मैंने 2 जनों को ये बात पक्की बताई है, ध्यान से सुन लेना, वाले यूट्यूब चल रही है, चैनल जाएगी, ये सत्य का रास्ता है, और यहाँ वो ही ठहरेगा जो सच्चा होगा। मैंने मेरे 15 साल में, ये 15 साल है ना, 14 तारीख को 15 साल मेरे कंप्लीट होंगे, मैंने 15 साल में ये अनुभव किया है, झूठा व्यक्ति यहाँ ठहरा ही नहीं है, ठहरा ही नहीं है। यह ठहरा ही कौन है, जो सच्चा है। ये चैलेंज से बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, ये ठहरा ही नहीं है। हाँ झूठा होगा, सत्संग से पहले होगा, और सत्संग के आने के बाद मेरे सामने नहीं, और सत्य को ठाकुर के आगे उसने अगर स्वीकार किया हो कि आज से पहले मैंने अनगिनत बोले किए हैं, मेरे ठाकुर मुझे बख्श ले, मुझे माफ कर ले, मैंने जो किया वो किया, पर अब नहीं करूंगा ना, परमात्मा उसकी बाह पकड़ेगा, ये भी गारंटी है। पर उस सत्संग में आने के बाद भी नहीं सुधरता है, नहीं हेरा फेरी छोड़ता है, न झूठ छोड़ता है, न गलत काम छोड़ता है, तो मेरा ठाकुर उसको सत्संग में नो एंट्री कर, उसकी प्रकृति ऐसी बनेगी ना, उसका सत्संग ही बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान जानता है ये व्यक्ति सत्संग में आएगा ना, तो एक मछली सारे तालाब को बिगाड़ेगी ना, इसलिए परमात्मा उसका सत्संग ही क्या करता है, बंद कर देता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भूल नहीं की है, पर भगवान माफी तब है तेरी जब तेरे जीवन में पूरा पश्चाताप हो कि आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, जो हो गया सो एक मेरे जीवन का सपना था, क्या जो भी हो गया व्यक्ति से होगा, भगवान से भी भूल हुई, हम तो क्या है, इंसान है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं कभी नहीं करूंगा ना। भगवान ऐसे व्यक्ति को अपने सिर पर क्या कहता है, अपने सिर का ताज बनाता है। ये मैं नहीं बोल रही, नानक की वाणी में है, कैसे कैसे लोग आए और उन्होंने क्या सत्य को अपनाया, भूले की है, अनेकों भूले की। सज्जन ठग की बात चली, आज ही बताया कि कितने कत्ल किए, लोगों को कत्ल करके करके पूरा कुआं भर दिया, क्या कर दिया, तो संत बना दिया, उसको क्या बना दिया।
हाँ, धर्मशाला बना के रखी थी, लोग बोलते थे धर्मशाला जाके ठहरे, रात को लोगों को खिला के जहर पिला के क्या करता था, मार देता था, सुबह में उनको कुएं में डाल देता है। ऐसो के इतने अनगिनत गुना, कितने अनगिनत गुना के ऐसे के भी मेरे ठाकुर ने जाके उनको तारा, पर कब, नेक्स्ट नहीं। तो नेक्स्ट करेगा फिर भूल मानेगा, नेक्स्ट करेगा फिर भूल मानेगा, फिर भी तेरे को गुरु माफी देगा, फिर लास्ट में गुरु बोलता है अब नहीं सुधरेगा ना, उसकी प्रकृति ऐसी बनेगी ना, उसका सत्संग ही बंद हो जाएगा। क्यों हुआ? समझे क्यों हुआ? इसका कारण बताओ क्या, इसका कारण बताओ क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, जवाब दो।